नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जरा सोचिए, एक इंसान जिम जाता है और मिरर के सामने अपनी बाइसेप्स दिखा रहा है। दूसरा इंसान उसी जिम में है, वो बेंच प्रेस पर इतना भारी वेट उठाता है कि सब लोग ताली बजाने लगते हैं। कोई तीसरा इंसान रोप से जंप कर रहा है, रन कर रहा है, बॉक्स पर चढ़ रहा है और साथ ही साथ बाबेल भी उठा रहा है। और एक और इंसान कोना में है जो शांत होकर योगा मैट्स पर मेडिटेशन कर रहा है। देखा आपने, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन सबके गोल्स अलग अलग है। यही कारण है कि अलग अलग ट्रेनिंग सिस्टम्स पैदा हुए, जैसे बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, क्रॉसफिट, जनरल फिटनेस ट्रेनिंग, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, कैलिस्थेनिक्स, स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग और योगा। आज हम इन्हें गहराई से समझेंगे ताकि आपको साफ समझ आ जाए कि इनमें क्या अंतर है और कौन सा किसके लिए उपयुक्त है। बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग का नाम सुनते ही दिमाग में एक इमेज आती है, बड़े बड़े मसल्स, परफेक्ट बॉडी शेप और स्टेज पर पोजिंग करते हुए बॉडी बिल्डर्स। बॉडी बिल्डिंग का असली मकसद होता है एस्थेटिक फिजिक बनाना, यानी शरीर को आकर्षक, सिमेट्रिकल और मस्कुलर बनाना। बॉडी बिल्डर्स हर मसल ग्रुप को डेवलप करने के लिए अलग अलग आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करते हैं। उदाहरण के लिए, चेस्ट फ्लाई सिर्फ चेस्ट के लिए, बाइसेप कर्ल सिर्फ बाइसेप्स के लिए। इसमें ट्रेनिंग का मुख्य सिद्धांत है हाइपरट्रोफी, यानी मसल्स को ग्रो करना। इसके लिए मॉडरेट वेट और ज्यादा रेपिटेशंस किए जाते हैं। कॉम्पिटिशन्स में जजेस स्ट्रेंथ को नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि आपका शरीर कितना सिमेट्रिकल, प्रोपोर्शनेट और डिफाइंड है। यही कारण है कि बॉडी बिल्डिंग में न्यूट्रिशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। बल्किंग फेज में ज्यादा प्रोटीन और कैलोरीज लेकर मसल बढ़ाना और कटिंग फेज में कैलोरीज घटाकर फैट कम करना ताकि मसल साफ दिखें। तो बच्चों, बॉडी बिल्डिंग असल में एक कला है, शरीर को तराशने की कला। अब बात करते हैं पावर लिफ्टिंग की। ये खेल बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है। यहाँ शरीर के लुक की कोई अहमियत नहीं होती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकत यानी स्ट्रेंथ मायने रखती है। पावर लिफ्टिंग में केवल 3 लिफ्ट्स होती है, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। कॉम्पिटिशन्स में इन तीनों लिफ्ट्स का टोटल किया जाता है और जो सबसे भारी वजन उठा पाता है वही विनर होता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत स्पेसिफिक होती है। पावर लिफ्टर्स हाई रेपिटेशंस नहीं करते, बल्कि बहुत भारी वेट के साथ 1 से 5 रेप्स तक करते हैं। उनकी पूरी ट्रेनिंग इस बात पर केंद्रित होती है कि वे एक एक रेपिटेशन में अपनी मैक्सिमम ताकत दिखा सके। न्यूट्रिशन भी अलग होता है, उन्हें लीन दिखने की चिंता नहीं होती। उनका मकसद है बॉडी को फ्यूल देना ताकि वो रिकवरी कर सके और स्ट्रेंथ गेन कर सके। इसीलिए कई बार पावरलिफ्टर्स बल्कि दिखते हैं। तो कहा जा सकता है पावरलिफ्टिंग है रॉ स्ट्रेंथ की परीक्षा। क्रॉसफिट सबसे अलग और मॉडर्न ट्रेनिंग सिस्टम है। इसका मकसद है इंसान को हर फील्ड में फिट बनाना, यानी स्ट्रेंथ भी हो, स्पीड भी हो, स्टैमिना भी हो, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। इसमें ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी पर होती है और एक्सरसाइजेस बार बार बदलती रहती है। एक दिन बारबेल लिफ्टिंग, दूसरे दिन रोप क्लाइंबिंग, तीसरे दिन राउइंग या स्प्रिंटिंग। इसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी फंक्शनल ट्रेनिंग। कॉम्पिटिशन्स जैसे क्रॉसफिट गेम्स एथलीट्स को हर तरह की परीक्षा में डालते हैं। कभी उन्हें बहुत भारी वेट उठाना पड़ता है, कभी लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, तो कभी कॉम्प्लेक्स जिम्नास्टिक्स मूवमेंट्स करने पड़ते हैं। न्यूट्रिशन यहाँ बैलेंस्ड होना चाहिए, न उतना स्ट्रिक्ट जितना बॉडी बिल्डिंग में और न उतना हैवी जितना पावरलिफ्टिंग में। क्रॉसफिटर्स को ऐसा डाइट चाहिए जो उन्हें एनर्जी दे और साथ ही उन्हें लीन भी रखे। क्रॉसफिट का असली उद्देश्य है ऑल राउंड फिटनेस, यानी इंसान किसी एक चीज में ही अच्छा ना हो, बल्कि हर परिस्थिति के लिए तैयार हो। अब बच्चों, हर कोई बॉडी बिल्डर या पावरलिफ्टर नहीं बनना चाहता। बहुत सारे लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि वे हेल्दी और एक्टिव जीवन जी सके। यही है जनरल फिटनेस ट्रेनिंग का मकसद। इसमें लोग जिम जाते हैं, कार्डियो करते हैं, ट्रेडमिल पर चलते हैं, कुछ वेट्स उठाते हैं और साथ में स्ट्रेचिंग या योगा भी कर लेते हैं। इसका उद्देश्य कंपटीशन जीतना नहीं, बल्कि खुद को फिट रखना है। इसका फायदा ये होता है कि इंसान ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी समस्याओं से बचता है। साथ ही मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। न्यूट्रिशन यहाँ बैलेंस्ड और सस्टेनेबल होता है।
लोग एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो नहीं करते, बस इतना ध्यान रखते हैं कि सही प्रोपोर्शन में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स मिले। तो जनरल फिटनेस ट्रेनिंग है स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ट्रेनिंग। अब हम आते हैं ओलंपिक वेट लिफ्टिंग पर। यह एक बहुत टेक्निकल स्पोर्ट है जिसमें 2 ही लिफ्ट्स होती हैं, स्नैच और क्लीन एंड जर्क। इन लिफ्ट्स को करने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि स्पीड, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। ये स्पोर्ट इतना चैलेंजिंग है कि एथलीट्स सालों साल केवल टेक्निक पर काम करते रहते हैं। कॉम्पिटिशन्स में विनर वही होता है जो सबसे भारी वजन इन 2 लिफ्ट्स में उठा सके। ये खेल ओलंपिक्स का हिस्सा है और दुनिया भर में इसका बहुत सम्मान है। न्यूट्रिशन यहाँ भी हाई एनर्जी वाला होता है क्योंकि इन एक्सप्लोसिव लिफ्ट्स के लिए बहुत पावर चाहिए। वेट लिफ्टिंग का असली मकसद है एक्सप्लोसिवनेस और टेक्निक मास्टरी। कैलिस्थेनिक्स, जिसे स्ट्रीट वर्कआउट भी कहा जाता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंसान अपने बॉडी वेट से स्ट्रेंथ और कंट्रोल डेवलप करता है। इसमें एक्सरसाइजेज होती है पुश अप्स, पुल अप्स, डिप्स, हैंडस्टैंड्स, मसल अप्स और एडवांस मूव्स जैसे ह्यूमन फ्लैग और प्लैच। ये सिस्टम बहुत फंक्शनल है, यानी आपका शरीर लीन, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनता है। कॉम्पिटिशन्स में एथलीट्स अपनी स्ट्रेंथ और कंट्रोल दिखाते हैं, अक्सर फ्री स्टाइल मूव्स के साथ। न्यूट्रिशन लीन और क्लीन होना चाहिए ताकि बॉडी वेट मूवमेंट्स आसानी से परफॉर्म किए जा सके। तो कैलिस्थेनिक्स का असली फोकस है फंक्शनल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल और एस्थेटिक्स। स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग को स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स का सबसे कठिन रूप माना जाता है। इसमें एथलीट्स को ऑड और बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स उठाने पड़ते हैं, जैसे एटलस स्टोन्स, लॉग्स, टायर्स या ट्रक खींचना। कॉम्पिटिशन्स जैसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में एथलीट्स कई प्रकार के अनयूजुअल टास्क्स परफॉर्म करते हैं। इसमें सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि एंड्योरेंस और स्टैमिना भी टेस्ट होते हैं। न्यूट्रिशन यहाँ बहुत हैवी होता है। स्ट्रॉन्गमैन हजारों कैलोरीज खाते हैं क्योंकि उनका विशालकाय साइज ही उनकी ताकत का आधार है। स्ट्रॉन्गमैन का असली मकसद है फंक्शनल ब्रूट स्ट्रेंथ, यानी ऐसी ताकत जो किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में काम आ सके। योगा बाकी सभी सिस्टम से अलग है। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट की एकता है। योगा में 3 मुख्य पिलर्स हैं, आसना यानी पोस्चर्स, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन। इसका फोकस होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कामनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। योगा कॉम्पिटिशन्स बहुत रेयर है। पारंपरिक रूप से योग को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस माना जाता है। न्यूट्रिशन यहाँ ज्यादातर सात्विक होता है, यानी क्लीन, वेजिटेरियन और संतुलित। योगा का असली मकसद है होलिस्टिक वेलनेस, यानी शरीर और मन दोनों का संतुलन। तो बच्चों, आपने देखा कि हर ट्रेनिंग सिस्टम का अलग उद्देश्य है। बॉडी बिल्डिंग, सुंदर और सिमेट्रिकल बॉडी बनाना। पावर लिफ्टिंग, रॉ स्ट्रेंथ दिखाना। क्रॉसफिट, हर फील्ड में केपेबल होना। जनरल फिटनेस, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना। ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, एक्सप्लोसिव पावर और परफेक्ट टेक्निक। कैलिस्थेनिक्स, बॉडी वेट कंट्रोल और फंक्शनल स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग मैन, प्रैक्टिकल ब्रूट स्ट्रेंथ। योगा, माइंड और बॉडी की हार्मनी। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसका असली गोल क्या है। अगर कोई सुंदर फिजिक चाहता है तो बॉडी बिल्डिंग, अगर ताकत चाहता है तो पावर लिफ्टिंग या स्ट्रॉन्ग मैन, अगर हर चीज में केपेबल होना चाहता है तो क्रॉसफिट, अगर सिर्फ स्वस्थ जीवन जीना है तो फिटनेस ट्रेनिंग, अगर बैलेंस और पीस चाहिए तो योगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।